ऐसे पाप तुम्हारे कथा से नष्ट कितने होंगे वो छोड़ दो, पर तुम्हारे जीवन से छूट कर वो परमात्मा के चरणों में जाकर जमा हो जाते हैं, तो फिर वो हमें नहीं तकलीफ देते, हमें नहीं परेशान करते। पाप दान से भी छूटता है। अन्नदान, गौदान, भोजन दान, वस्त्र दान, खून दान, सबसे छूटता है पाप। पर मैंने कहा ना, कोई ऐसा विशालतम पाप हो जाए। परीक्षित से बड़ा पाप हो गया था। एक महान तपस्वी का, भजनानंदी का, और आप सब कान खोल के सुने कि जो प्राणी परमात्मा की भजन प्रणाली से जुड़ा है और जो भोजन, पानी, शयन भगवान के नाम के बगैर नहीं करता, ऐसे प्राणी का अपमान हमारा सर्वनाश है। अब दुनिया में कितने लोग हैं ऐसे जो भजन करते हैं, भोजन से पहले भजन करते हैं, संध्या करते हैं, लाखों लोग हैं ऐसे दुनिया में। अब उनका अपराध आप कर दो, उनके ऊपर प्रहार कर दो, उपहार कर दो, अतिक्रमण कर दो। राजा ने कर दिया है। अच्छा, राजा ने क्यों कर दिया? राजा तो ऐसा नहीं था। राजा ने इसलिए कर दिया है क्योंकि राजा के जीवन पर संग का प्रभाव पड़ा, उस कलयुग का, उस दुष्ट शरीर का, दुष्ट आत्मा का प्रभाव पड़ा, जिसकी बुद्धि कुंठित और कुलसित हो गई थी। उस दुर्जन के प्रभाव से राजा भी पापी हो गया। महाराज, बड़े बड़े भगत, बड़े बड़े सेवक, बड़े बड़े दास, बड़े बड़े शिष्य पापी हो जाते हैं जब उनकी बुद्धि में कोई दुष्ट संग आ जाए, कोई दुर्जन संग आ जाए, कोई पापी संग आ जाए, तो बड़े बड़े धर्मात्मा शिष्य भी अपराधी और पापी बुद्धि के हो जाते हैं। एक क्षण जिनको नहीं चलता था भगवान के सिवाय, गुरु के सिवाय, वो भी गुरु के पाप में पड़ जाते हैं, भगवान के पाप में पड़ जाते हैं। क्यों? दुष्ट संग जाए देह विधाता। परमात्मा जिसको दुष्ट की संगति दे देता है तो उसके ऊपर जल्दी से उसका प्रभाव भी पड़ जाता है और फिर वो उल्टे ही काम करता है। आप महंगी कार में बैठेंगे तो उसको भी खड्डे बड्डे तो लगते ही हैं, पर बैठने वाले आदमी को खड्डों का ज्यादा दचका नहीं लगता है। आप थोड़ी हल्की कार में बैठो तो दचका लगता है। अच्छा, कार में से निकल के फिर आप ट्रैक्टर पे बैठ के जाओ तो पूरा ही दचका लगे। तो अब मैंने 3 आपको वाहन बताए। एक बोला ट्रैक्टर, आप ट्रैक्टर के ऊपर बैठ के चलिए और ट्रैक्टर को लेकर तेज दौड़ा दो। आपने क्या खाया है सुबह, वो सब अपने आप मुंह बता देगा कि ये खाया है तूने। 1.5 फुट तक जो है पेट में माल जंप मारता रहता है। ऐसे ही थोड़ी हल्की कार में बैठ जाइए, अचानक से कोई खड्डा आ जाए, कुछ आ जाए तो धड़ाम धड़ूम होता है, बड़ा मुश्किल पड़ता है अंदर। और ऐसी थोड़ी महंगी गाड़ी में बैठ जाओ तो हल्की मतड़ी 1-2 फुट की दचकी पचकी का समझता ही नहीं है, कब आई और कब गई। ये संग का प्रभाव है। जो त्रिकाल संध्या करता हो, जो 3 बार थोड़ा थोड़ा भी भजन करता हो, जो भोजन से पहले प्रभु को याद करता हो, जो सोने से पहले याद करता हो, जो जगने के तुरंत बाद प्रभु को याद करता हो, ऐसी मर्सरी, ऐसी हाईलाइट लग्जरी जीवन में जब आप प्रवेश करते हैं तो आपके बहुत सारे संकट पंकट दुख दर्द खत्म हो जाते हैं। अच्छा बोलो, प्रधानमंत्री के आवास में एक दिन हमारा तुम्हारा न्योता हो जाए, खाना चाहे खाने अपन, तो आप कल्पना करो कैसा खाना होगा। राष्ट्रपति जी भवन में जाइए भोजन पर, तो समझ लो कैसा हो सकता है, क्या पता अंदाज, खाली कल्पना तो करो दिमाग में।
अब वो कितने अच्छे हैं कितने खराब हैं ये तो कोई सिद्ध नहीं कर सकता, पर उनका जो स्टैंडर्ड है उस हिसाब से आपको मौका मिला तो आप बेफिक्र होके समझ लो कि आपको बहुत बहुत स्टार का खाना मिलेगा। अब मैं उसे नाम भी नहीं दे सकता, 7 होगा कि 5 होगा कि 8 स्टार होगा। ऐसे ही आप किसी 2-3 बीघा किसान जिसके पास खेती बाड़ी हो, उतना ही सौदा हो उसके पास कमाने खाने का, उसके घर भी न्योते पे चले जाओ, तो उसके घर पे न्योते पे जाएंगे तो वहां भोजन तो मिलेगा, प्यार भी मिलेगा, पर कौन सी स्टार का भोजन होगा वो नहीं बताएंगे क्या? हाँ, वो भी तो समझते हैं ना, समझते हैं, पेट दोनों से भरेगा। पर आदमी के अंदर जो भोजन को लेके जो शौक पाला हुआ होता है, वो शौक पूरा उस किसान के घर पे नहीं होगा। पेट तो भर जाएगा, यात्रा तो ट्रैक्टर में हो जाए, बैलगाड़ी में हो जाए, सब जगह हो जाएगी, पर आप जब लग्जरीज बैठ के यात्रा करते हैं तो उसका जो लुक होता है, जो आनंद होता है, यानी जो शौक होता है, वो अलग से पूरा हो जाता है। कहने का तात्पर्य संगति के लिए बता रहा हूं ये लग्जरी लाइफ क्या है। लग्जरी लाइफ का अर्थ ये भी होता है अच्छा सा घर, अच्छा सा गाड़ी, अच्छे से कपड़े, अच्छा से लोग, एक ये होता है। और दूसरा इसका अर्थ ये होता है कि कोई महापुरुष जो परमात्मा के नित्य निकट हैं, ऐसे महापुरुष का संग मिल जाने से हमारे जीवन के कितने सारे खड्डे जो हैं हमारे से अलग हो जाते हैं, कितनी दचकी पचकी अलग हो जाती हैं, और आए हुए बड़े बड़े संकट भी हमसे छोटे होकर के राम राम करके चले जाते हैं। बहुत सारे संकट। राजा परीक्षित ने वही गलत किया। अपनी बराबर के किसी का अपमान होता है तो अलग बात है, राजा ने महापुरुष का अपमान किया। अब वो क्षम्य तो था नहीं, इसीलिए राजा जान गए थे कि ये क्षम्य नहीं है, इसे तो भोगना पड़ेगा। तो राजा ने महापुरुषों का शरण ली और सदगुरु के पास पहुंचे, लग्जरी महात्मा के पास, ताकतवर महात्मा के पास पहुंचे, जो महात्मा परमात्मा शिव का ही रूप है। ऐसे महात्मा की शरणागति में अपना दुख रखा तो महात्मा जी ने बताया कि तुम्हारे जो पाप है उस पाप का पूरी तरह निवारण केवल कथा से हो सकता है। तो आप और हम, गुरु और शिष्य, हम दोनों ही भाग्यवान हैं आज कि हमारे कितने पाप हैं, कौन से कितने बड़े या छोटे हैं, हम गणित ना लगाएं, केवल इतना अपना भाग्य समझें कि जो बात सुखदेव ने राजा परीक्षित को कही संतुष्टि के लिए, वही आज हमारे जीवन में घट रही है, कथा कहने को और सुनने को मिल रही है। भगवान की पावन कथा ही है राजा परीक्षित, जो तुमको मुक्त कर सकती है समस्त कष्ट और पाप से। पूरी तरह मुक्ति मिल जाएगी तुमको। इसलिए हे राजा परीक्षित, निवृत्त भाव से कथा का ही श्रवण करो। तब भगवान सुखदेव कथा सुनाने लगे और श्री राजा परीक्षित कथा सुनने लगे। तब राजा परीक्षित को भगवान सुखदेव जी ने स्वयं ही कहा कि और कोई प्रश्न तुम्हारे मन में दुविधा पालता हो, दुख देता हो, वह भी पूछ लो। तो भगवान सुखदेव जी ने जब अनुमति दे दी तो परीक्षित महाराज ने अंदर पला हुआ जो दुख था फिर से पूछा, हे गुरुदेव, मेरे ऊपर ये कृपा करो कि असाधारण ये जो पाप है ये से मैं मुक्त हो जाऊं। आतृप्तत्वया नमृतो न भवान मह्यं मात प्रवर्तय यस्यं मह्यं निवृत्तिः तदा तम्यं वहन्त अहम् सर्वदा योग किल विषय मापं पाप दृष्टय
तावते त्वया पश्यन् भवान यस्यं मह्यं प्रयक्षति। प्रयक्षति, मैं ये पूछना चाहता हूं कि मृत्यु से पहले ही मेरा ये कलंक खत्म हो जाना चाहिए। तो भगवान सुखदेव ने अपने शिष्य को सांत्वना दे दी पूरी कि मेरे ऊपर छोड़ दो सब, तुम तो खाली कथा सुनो और भजन करो। तुम्हारे मरण में क्या दुख आएगा, क्या होगा, वो मैं सब संभाल लूंगा। तुम खाली दो ही काम करो कि थोड़ा बहुत इधर उधर मेरा ध्यान चूक जाए तब तो तुम ध्यान में लग जाओ भगवान के, और जब तुम्हारा ध्यान चूके तो मैं तुम्हारे को कथा में लग जाऊंगा, मैं तुम्हें कथा सुनाऊंगा। ज्यादातर तुम कथा में ध्यान रखो और कहीं इधर उधर मन जाए तो उसी समय ध्यान भजन करना शुरू कर दो भगवान का। ये दो ही काम तुम करो, बाकी तुम सब मेरे ऊपर छोड़ दो। महाराज केवल सुखदेव जी नहीं है, मैं हजारों गुरु ऐसे हैं इस धरती पर आज कलयुग में भी जो अपने शिष्य का सब दुख अपने ऊपर ले लेते हैं। और तू चिंता मत कर, चिंता छोड़ दे, सब काम अच्छे कर देंगे। अब चिंता क्यों कर रहा है? अब तू अकेला नहीं लड़ेगा दुख से, हम तेरे साथ खड़े हैं। मार्ग जरूर निकलेगा, इसमें से निवृत्ति आएगी और तू सुखी और निरोगी और संपन्न रहेगा। अरे महाराज, मुंह से जो शब्द निकलते हैं वो अंदर कोई भेजता है, अपने आप ये मुंह नहीं निकालता। इस मुंह में कुछ नहीं है। अंदर बैठा हुआ जो आपका तप है, जप है, आपकी साधुता है, आपकी सरलता है, जब वो बाहर से अंदर प्रवेश करती है तो अंदर के कोठे को तरल कर देती है, और जब वो अंदर से फिर बाहर आती है तो बाहर वाले सुनने वाले को भी तरल कर देती है, शांत सरल सुखी कर देती है। सृष्टि का किस तरह से प्राकट्य हुआ, भगवान सुखदेव ने राजा परीक्षित को बताया। तो ये धरती, ये संसार कैसे परमात्मा ने रचा। सृष्टि की रचना के बाद भगवान श्री सुखदेव कहते हैं कि ब्रह्मा जी सृष्टि जब कर रहे हैं तो ब्रह्मा जी को बार बार सृष्टि का लोप होते दिखता है कि जो भी ब्रह्मा बनाते हैं वही लुप्त हो जाता है, खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है। ब्रह्मा थक गए सृष्टि बनाते बनाते। इसलिए हे राजा परीक्षित, आदमी नौकरी में टेस्ट देते देते, इंटरव्यू देते देते जब थक जाए, परेशान हो जाए तो केवल मरने का ना सोचे। बस उस समय क्या करे? आदमी व्यापार करते करते थक जाए, मेहनत करते करते थक जाए, कोई सफलता हाथ नहीं लग रही है तो फिर क्या करे? मौत को चूम ले ना, तो क्या करे? तो सीधा भागवत कह रही है, ब्रह्मा जी थक गए सृष्टि करते करते, मायूस हो गए, चारों दिशाओं में कुछ दिखाई नहीं देता, कोई सहायता करने वाला। अंत तो गत्वा ब्रह्मा जी ने अपने ही इष्ट देवता भगवान नारायण को भजा, ध्यान किया। और ये बिल्कुल परम सत्य है, आदमी जब कर्म करते भी असफल होता है वो भी उसके भाग्य का ही फल है, प्रारब्ध का ही दंड भोग रहा है। कर्म तो मजबूत कर रहा है पर सफलताएं नहीं आ रही हैं जीवन में, आ रही हैं सफलता। कभी कभी अंदाज लगता है कि 10 ट्रैक्टर मिट्टी डालेंगे गड्ढा भर जाएगा, और 10 ट्रैक्टर डाल दिए गड्ढा आधा भी नहीं हुआ, अंदाज फेल हो गया। फिर 11 डाले, फिर 12 डाले, फिर 14 डाले, फिर 18 डाले, गड्ढा फिर भी नहीं भर रहा, अंदाज इतना फेल हो गया। पर ध्यान कर लो, मिट्टी भले ही तुम्हारे अंदाज से ज्यादा गड्ढे में चली गई है पर गड्ढा पूरा ही नहीं भरा हो, पर गड्ढा कुछ तो भरा है। जब आप फेल पे फेल होते हो,